हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर कंसाइनमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। और कंसाइनमेंट में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बीकॉम का ये है। पिछले वीडियोस में हम लोग इसका जो पार्ट ए का वीडियोस आया था उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे, थ्योरी बेस देखे थे कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, कैसे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। ये सब हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। और अगर जिन लोगों के पास वीडियोज़ नहीं हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ देखिए। और जब तक वो आप नहीं देखेंगे, बेसिक चीज़ नहीं देखेंगे, तो आगे के वीडियोस में आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए लगातार इसका हम लोग कंसाइनमेंट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके हम लोग देते चले जाएंगे वीडियोस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को जो नया टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। क्योंकि अभी तक जो 2 क्वेश्चन बताए हैं उस 2 क्वेश्चन में कभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन करने को नहीं मिला। जितना माल आ रहा था सारा का सारा बिक जा रहा था। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा माल जो बिकने से बच गया, यानी ऐसा स्टॉक जिसको हम बेच नहीं पाए उसको हम अनसोल्ड बोलते हैं। उसी का यहाँ दूसरा नाम है कंसाइनमेंट स्टॉक। यानी ऐसा माल जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा, मालिक ने एजेंट को भेजा, एजेंट माल बेचा, लेकिन कुछ माल अगर एजेंट के पास बिकने से बच गया तो ऐसे स्टॉक को बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। कैसे निकालेंगे उसका वैल्यू? तो नॉर्मल बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर सिंपल है, जितना स्टॉक बचा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। बिल्कुल सही बता रहे, लेकिन कुछ नया चीज़ यहाँ है। देखिए क्या है, जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक मतलब है कि अगर 1000 कार हम भेजें किसी को बेचने के लिए, 1000 अगर कार भेजते हैं और वो 900 कार बेच दिया तो बचा 100 कार। तो यहाँ जो स्टॉक होगा वो बैलेंस स्टॉक होगा, जो बिकने से बच गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, जितना कार बिकने से बच गया है उसको उसके कॉस्ट से, लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 टीवी हम अपने एजेंट को बेचने के लिए भेजते हैं, वो 95 टीवी बेच देता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक में 5 इंटू जो टीवी का मेरा कॉस्ट होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ क्या करना है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका उसके लागत से यानी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। दूसरा क्या, आप जो बता रहे हैं कि सर जितना पीस बचता है उसको उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कंसाइनमेंट जो है स्टॉक निकल जाएगा। लेकिन ये गलत सोचना है। क्यों कंसाइनमेंट स्टॉक निकलेगा? क्योंकि इस माल को बेचने में कुछ खर्च भी तो पड़ा था। तो आप एक सोचिए कि अगर हम 100 टीवी भेजे और 1 लाख रुपया खर्च किए, या 100 टीवी भेज के हम 10,000 रुपया खर्च करते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि 10,000 रुपये जो खर्च हो रहा है वो 100 टीवी के ऊपर है। अगर उसमें से 5 टीवी नहीं बिका तो 5 टीवी का जो खर्च है वो आप बिके हुए टीवी में माइनस नहीं कर सकते। उसका खर्च को आपको अलग से निकाल के रखना होगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर निकालेंगे, यानी कंसाइनर का अनुपातिक खर्च। जो 5 टीवी मेरे पास बच गया उसका कितना खर्च होता है, 5 टीवी का खर्च इसी में जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि अभी उसको बेचना बाकी है। जो टीवी बिक गया उसका खर्च से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो टीवी नहीं बिका उसका खर्च का कैलकुलेशन हमको अलग से करना पड़ेगा। तो निकालेंगे कि कंसाइनर जो है, जो मालिक है, वो जो खर्च कर रहा है उसमें से कितना टीवी हमारा बचा हुआ, जिस बचा हुआ टीवी है उसका कितना खर्च है, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। कैसे निकलेगा? तो एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, जो कंसाइनर का खर्चा होगा, बटा टोटल यूनिट, कितना टीवी वो हमको भेजा, इनटू बैलेंस यूनिट, कितना टीवी बचा हुआ है। कैलकुलेट करके निकल जाएगा इसका कितना खर्चा है जो ये बचे हुए टीवी में अभी लगा है। उसके साथ कभी कभी ये मिलेगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, यानी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी जो है वो जनरली नहीं मिलता है। कंसाइनी जब खर्च करता है तभी मिलता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये तो सिंपल हो गया, इसमें सारा खर्च जाएगा। लेकिन कंसाइनी का गोदाम में माल आने से पहले तक का सारा खर्च जाता है। यानी गोदाम में माल आने का मतलब हो गया गोडाउन रेंट नहीं जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं जाएगा, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं जाएगा, यानी गोदाम में माल पहुंच गया उसके बाद अगर कोई खर्च पड़ रहा है तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। इसलिए सेलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ नहीं लिखना है। गोदाम में माल आने से पहले अगर कोई खर्च हो रहा है, यानी एजेंट के गोदाम में माल आने से पहले अगर कोई एजेंट खर्च कर रहा है तो उस खर्च को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस उस पर लगेगा जो सेल हुआ है। ये माल तो बिका ही नहीं है, तो इस पर सेलिंग एक्सपेंसेस हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी इस पर हम वही चार्ज करेंगे जो बिकने से पहले लगा है। अब एक बात बताइए कि अगर 100 टीवी हम भेजे आपको और 95 आप बेच दिए, 5 बेचे नहीं, और अगर आपका उसमें खर्च हो गया 1000 रुपया, तो 1000 खर्च कितने टीवी के लिए हुआ है? 95 के लिए, 95 के लिए। जो 5 बिका ही नहीं उसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे होगा? इसलिए जो बिका हुआ माल है उसके लिए सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी सारे खर्चे कंसाइनी के होंगे वो हम लोग लेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, गोडाउन का रेंट आएगा, ये सब आता है सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। उसको छोड़ देंगे, बाकी कंसाइनी का अगर कोई खर्च होगा तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखिए एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट रिसीव बाय कंसाइनी। कंसाइनी टोटल पाया कितना, और इनटू बैलेंस यूनिट। अब ये टोटल यूनिट रिसीव बाय कंसाइनी का मतलब क्या है? यहाँ तो टोटल यूनिट लिख रहे हैं,
तो एक बात बताइएगा, अगर हम यहाँ से हजारीबाग से दिल्ली भेज रहे हैं 100 पीस टीवी, हो सकता है रास्ते में 3 पीस टूट गया और कंसाइनी 97 रिसीव किया, तो बताइए यहाँ जो कंसाइनी खर्च कर रहा है वो 97 टीवी के ऊपर खर्च कर रहा होगा। इसलिए यहाँ ये ध्यान देना है कि जितना पीस वो रिसीव किया है उतना ही का खर्च हम लोग यहाँ लेंगे, और तब हम ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं 1 2 3 को, तो हम लोग का निकल जाता है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैसे निकालेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना के देखते हैं कैसे कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे। तो हम लोग बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, राम एंड कंपनी सेल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू श्याम एंड कंपनी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बोला 60,000 का माल राम एंड कंपनी श्याम एंड कंपनी को भेज रहा है। आपके पास क्वेश्चन होगा, सारे बच्चे अपना 3 नंबर क्वेश्चन भेजेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब गुड्स भेजता है तो लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ देखिए अमाउंट ही दे दिया, 60,000 का माल भेज रहा है। उसके साथ देखिए और क्या भेज रहा है, एंड इनकर्ड 5,400 ऑन फ्लाइट एंड इंश्योरेंस। 5,400 रुपया खर्च कर रहा है भाड़ा के ऊपर और इंश्योरेंस के ऊपर। तो लिखे टू कैश, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं सेंट बाय कंसाइनर, कितना 5,400 रुपया, यानी 60,000 का माल भेजा, 5,400 रुपया उसके ऊपर खर्च किया। उसके आगे क्या लिखा है, सेल कमीशन 5% एंड डेल क्रेडिटर 1.25% इज पेबल। जितना माल बेचेगा 5% इसको नॉर्मल कमीशन मिलेगा और 1.25% इसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा। और आप लोगों को पिछले जब वीडियोज हम बना रहे थे कमीशन के ऊपर, तो आपको बताए थे कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल के ऊपर निकलता है, और अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया है तो फिर हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन को टोटल सेल के ऊपर निकालेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो जब भी कैलकुलेट होगा तो क्रेडिट सेल के ऊपर कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल मिसिंग है तो हम लोग टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे उसको। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, अभी तो कमीशन की बात बाद में होगी, तो पहले माल तो बिक जाए। तो कंसाइनी सोल्ड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 96,000। कंसाइनी जो है 96,000 रुपये का माल बेच दिया, तो 96,000 का बेचा भाई कंसाइनी पर्सनल अकाउंट 96,000, ये सेल है। और खर्च क्या कर रहा है वो, इसका टोटल खर्च कितना हो रहा है, एंड एक्सपेंसेस दिया है 7,200 रुपये का कर रहा है। तो कंसाइनी जो खर्च करता है उसको लिखते हैं टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एक साथ जोड़ के लिख देते हैं 7,200 रुपये टोटल खर्च किया। अब इसका कमीशन देना होगा, तो कमीशन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्रेडिट से नहीं दिया क्वेश्चन में, तो कमीशन क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक टोटल सेल पर निकाल देंगे। टोटल से 96,000 है, इसको 2 बार निकाल सकते हैं। एक बार आप निकाल सकते हैं 5% और एक बार निकाल सकते हैं 96,000 इंटू 1.25%। आप दोनों का कैलकुलेट करके निकालेगा कितना आता है, और दोनों जोड़ के एक साथ लिख दीजिएगा, टोटल कमीशन इसका एक साथ निकालता है। वैसे अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग में आएगा इसका 4,800 और ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,200। ये कमीशन निकल गया, क्योंकि बोला सेल का 5% और सेल का 1.25% निकालना था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दे दिया है। लीजिए, इसमें इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में खुद लिख दिया है। क्या लिखता है, द अनसोल्ड स्टॉक वाज वर्थ ₹1,800 इन द हैंड ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के हाथ में 1,800 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक था। तो कंसाइनमेंट स्टॉक का ध्यान लिख दीजिए, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 1,800, 1,800 कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया बस, और तो इसमें कुछ जाता नहीं। अब टोटल कर दीजिए, इसका प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो टोटल इधर जाता रहा है, इधर आएगा 97,800, 97,800। अब ये सारा अगर इसमें लेस कर दें तो आता है 19,200, ये आएगा 2 पीएल शॉर्ट में कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें और 2 लेजर बनाना है, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट बनाना है और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। उम्मीद है कि आप लोग से कंसाइनी पर्सनल और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ बना देते हैं। तो सबसे पहले कंसाइनी पर्सनल अकाउंट बना देते हैं। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कंसाइनी पर्सनल उधर है
बाई साइड में तो बाई वाला 2 में आएगा, 2 कंसाइनमेंट क्रॉस जाता है ना। पिछले वीडियोज़ में हम बहुत अच्छे से समझा चुके कैसे जाता है, हम यहाँ से पोस्टिंग कर दे रहे हैं। आप लोगों जिन लोगों को दिक्कत है पिछले वीडियोज़ को देखिए कि कैसे क्रॉस पोस्टिंग जाता है। तो ऐसे भी एक लेजर से दूसरे लेजर में जब भी पोस्टिंग करेंगे क्रॉस होगा। ये बाई में है तो जाएगा 2 में। आप बताइए किस लेजर से आप भेज रहे हैं कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट के नाम पर है। अब इधर देखिए कंसाइनी पर्सनल तो ये है नहीं, यहाँ पे है, ये 2 वाला जाएगा बाई में। अब किस लेजर से भेज रहे हैं उसका नाम लिखेगा ना, कौन से लेजर से आ रहा है, कंसाइनमेंट से आ रहा है। कंसाइनमेंट से क्या क्या है, एक्सपेंसेस दिया है, एक्सपेंसेस हो गया आपका 7200, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन दोनों जोड़ दीजिए 4800 प्लस 1200, तो टोटल आता है 6000। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप खुद सोचिए कि एजेंट हमारा 96,000 का माल बेचा, 96,000 का, और इतना रुपया वो खर्चा अपना काट लिया, तो बाकी पैसा वो भेजेगा ना। तो 96,000 में इतना रुपया अगर काट लेगा तो कितना भेजेगा, लेस कर दीजिए, 8 2 10 713, 1 14 2 16, 82,800 बाई बैंक ड्राफ्ट कर देते हैं। बैंक ड्राफ्ट से हम लोग इसको भेज देंगे, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट बनाकर ये पैसा आप सीधा का सीधा मालिक को एजेंट क्या करेगा, भेज देगा, क्योंकि एजेंट 96,000 का बेचा, उसमें अपना खर्चा काटा, अपना कमीशन काटा, बाकी पैसा अपने मालिक को भेज देगा। अब इसमें गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लीजिए। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट भी अगर आपको दिक्कत है तो हम यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बना दे रहे हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पोस्टिंग जाता है। अब देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक ऊपर देखिए, मेन लेजर ये है सर, अगर ये लेजर आपका क्लियर है तो यहीं से सब क्रॉस जाता है। देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक इस साइड में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस साइड में तो बाई वाला 2 में आएगा। किस लेजर से भेज रहे हैं, तो 2 कंसाइनमेंट 1800। अब चूंकि स्टॉक हमारा सीडी होता है, स्टॉक हम लोग कहीं कुछ करते नहीं है, स्टॉक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो स्टॉक हमारा सीडी होता है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1800 जो कि कंसाइनमेंट स्टॉक। उसके बाद एक लेजर बचा गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट, जो हम लोग आप बना सकते हैं क्योंकि कुछ है नहीं। गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट देखिए यहाँ पे है, और 2 वाला जाएगा बाई साइड में, बाई कंसाइनमेंट के नाम पर जाएगा और उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देना है। पिछले वीडियोज में हम लोग बना चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं जितना छोटा लेजर आप बना सकते हैं। मेन लेजर ये है, अगर ये आपसे बन गया तो ये सारे लेजर आपका क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब बनाएंगे। कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम समय बचाने के लिए बना कर रखे हुए, हम आपको समझाते चले जाते हैं, और इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देखिए, मेसर्स खेमचंद एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 25,600 मीटर ऑफ क्लोथ इनवॉइस एट 11 पर मीटर। बोला है कि जो खेमचंद एंड कंपनी है वो अपने कंसाइनी को माल भेज रहा है 25,600 मीटर कपड़ा, 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से। 25,600 मीटर कपड़ा भेज रहा है, 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, तो 2,81,600 हो गया। उसके साथ कुछ खर्च कर रहा है कंसाइनी, खर्च कर रहा है 16,000 रुपये। इस कपड़े को भेजने के लिए 16,000 रुपये खर्च कर रहा है कंसाइनर। तो पहला है कि कंसाइनर 25,600 मीटर कपड़ा भेजा है 11 रुपये के रेट से, 2,81,000 रुपये का, और खर्च कर रहा है कंसाइनर इस माल को भेजने के लिए 16,000 रुपये का। कंसाइनी क्या कर रहा है, एजेंट इमीडिएटली माल बेच रहा है, लेकिन पूरा माल नहीं बेच रहा है। 25,600 मीटर में से 19,600 मीटर बेच दे रहा है 15 रुपये के रेट से, यानी 2,88,000 रुपये का बेच रहा है, और बेचने के बाद 2 लाख रुपए एडवांस भेज रहा है कंसाइनर को। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंसाइनर को कोई भी एडवांस या कोई भी पेमेंट भेजता है, उसका रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग फिर से बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी पेमेंट अगर कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसको कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये सारे पेमेंट को हम कंसाइनी पर्सनल में लिखेंगे। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपए का पेमेंट मार रहा है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेमेंट कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग अलग से एक लेजर बना के करते हैं, जिसका नाम है कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो 2 लाख हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि जो कंसाइनी है वो 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कमीशन लेगा। कमीशन यहाँ परसेंटेज में नहीं है, मीटर में, पर मीटर में 1 रुपया लेगा। तो कितना मीटर कपड़ा बेचा, 19,200, तो 19,200 इंटू 1 कर दिए, 19,200 रुपये कमीशन आ गया। यानी डेबिट साइड का तीनों आइटम क्लियर हो गया। क्या क्या 3 चीज़ जाता है डेबिट साइड में, गुड्स एंड कंसाइनमेंट जाता है, दूसरा
कैश जो कंसाइनर भेजता है खर्च के लिए, और कंसाइनी का खर्च और कमीशन जाता है। तो यहाँ कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं है। अब यहाँ देखना ये कैसे निकलेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, मेन तो यही है। तो खुद सोचिए कि 25,600 मीटर भेजा गया, 19,200 मीटर हम बेचे हैं, तो सारा माल तो नहीं बिका होगा, कुछ माल तो बचा होगा। तो जितना माल बचा हुआ उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक में। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए यहाँ बैलेंस स्टॉक निकाले हुए, कितना माल बचा। तो 25,600 मीटर हम भेजे थे, उसमें 19,200 मीटर वो बेच दिया, तो बचा कितना, 6,400 मीटर कपड़ा अभी भी एजेंट के पास है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक। तो बचा हुआ कितना है, 6,400 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6,400 मीटर जो बचा हुआ है, और इंटू 11 रुपये कहाँ से लिखे, तो ये जो हमारा 11 रुपये कॉस्ट है वो हम लिखेंगे। कभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट पर होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट के ऊपर होगा। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट के ऊपर करेंगे। तो कॉस्ट हमारा 11 रुपये है, बचा हुआ स्टॉक है 6,400। तो 6,400 इंटू 11 कर दिए, 70,400 रुपये आ गया। अब यहाँ हम जोड़ते हैं दो खर्च, कंसाइनर और कंसाइनी का। इस क्वेश्चन में कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, तो सिर्फ कंसाइनर का खर्च जुड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का कितना खर्च हुआ इस माल के लिए, टोटल माल के लिए खर्च हुआ है 16,000, यानी 2,81,600 रुपये का माल था, उसके लिए 16,000 खर्च हुआ। तो मेरा 70,400 का माल के ऊपर क्या खर्च हुआ। तो आप कैसे निकालें, हम बताए थे टोटल एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। तो एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर 16,000 रुपये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। टोटल कितना मीटर आया कपड़ा, 25,600 मीटर, इंटू बैलेंस यूनिट। बैलेंस हमारे पास कितना मीटर बचा है, 6,400। तो कैलकुलेट करके निकाले 4,000 आ गया। 70,400 और 4,000 को जोड़ देंगे, 74,400 रुपये का स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें 74,400 में 70,400 रुपये उसका लागत है, और 4,000 रुपये उसके ऊपर हम भाड़ा खर्च किए हैं, उसके ऊपर हम खर्च किए। तो टोटल मिला के जो हमारा स्टॉक का कॉस्ट है, भी लागत है, वो 74,400। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिए। टोटल किए 3,62,400 उठा के इधर लाए, ये तीनों इसमें लेस करके 45,600 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं इसमें सिर्फ यही कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, बाकी कोई लेजर नहीं बनाना था। अगले वीडियो जब हम लोग डालेंगे पार्ट सी, ये पार्ट बी चाह रहा है, तो पार्ट सी के वीडियोज़ में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम लोग जाएंगे, जिसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, क्या होता है नॉर्मल लॉस। थैंक यू। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन 4 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब बनाएंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 हम समय बचाने के लिए बना कर रखे हुए, हम आपको समझाते चले जाते हैं, और इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देखिए, मेजर्स खेमचंद एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 25,600 मीटर ऑफ क्लोथ इनवॉइस एट 11 पर मीटर। बोला है कि जो खेमचंद एंड कंपनी है वो अपने कंसाइनी को माल भेज रहा है 25,600 मीटर कपड़ा। 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, 25,600 मीटर कपड़ा भेज रहा है, 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, तो 2,81,600 हो गया। उसके साथ कुछ खर्च कर रहा है कंसाइनी, खर्च कर रहा है 16,000 रुपये। इस कपड़े को भेजने के लिए 16,000 रुपये खर्च कर रहा है कंसाइनर। तो पहला है कि कंसाइनर 25,600 मीटर कपड़ा भेजा है 11 रुपये के रेट से, 2,81,000 रुपये का, और खर्च कर रहा है कंसाइनर इस माल को भेजने के लिए 16,000 रुपये का। कंसाइनी क्या कर रहा है, एजेंट इमीडिएटली माल बेच रहा है, लेकिन पूरा माल नहीं बेच रहा है। 25,600 मीटर में से 19,600 मीटर बेच दे रहा है 15 रुपये के रेट से, यानी 2,88,000 रुपये का बेच रहा है, और बेचने के बाद 2 लाख रुपये एडवांस भेज रहा है कंसाइनर को। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंसाइनर को कोई भी एडवांस या कोई भी पेमेंट भेजता है, उसका रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग फिर से बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी पेमेंट अगर कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसको कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये सारे पेमेंट को हम कंसाइनी पर्सनल में लिखेंगे। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपये का पेमेंट मार रहा है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेमेंट कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग अलग से एक लेजर बना के करते हैं, जिसका नाम है कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो 2 लाख का हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि जो कंसाइनी है वो 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कमीशन लेगा। कमीशन यहाँ परसेंटेज में नहीं है, मीटर में, पर मीटर में 1 रुपया लेगा। तो कितना मीटर कपड़ा बेचा, 19,200, तो 19,200 इंटू 1 कर दिए, 19,200 रुपये कमीशन आ गया। यानी डेबिट साइड का तीनों आइटम क्लियर हो गया। क्या क्या 3 चीज़ जाता है डेबिट साइड में, गुड्स एंड कंसाइनमेंट जाता है, दूसरा कैश जो कंसाइनर भेजता है खर्च के लिए, और कंसाइनी का खर्च और कमीशन जाता है। तो यहाँ कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं है। अब यहाँ देखना ये कैसे निकलेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, मेन तो यही है।
तो खुद सोचिए कि 25,600 मीटर भेजा गया, 19,200 मीटर हम बेचे हैं, तो सारा माल तो नहीं बिका होगा, कुछ माल तो बचा होगा। तो जितना माल बचा हुआ उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक में। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए यहाँ बैलेंस स्टॉक निकाले हुए, कितना माल बचा। तो 25,600 मीटर हम भेजे थे, उसमें 19,200 मीटर वो बेच दिया, तो बचा कितना, 6,400 मीटर कपड़ा अभी भी एजेंट के पास है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक। तो बचा हुआ कितना है, 6,400 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6,400 मीटर जो बचा हुआ है, और इंटू 11 रुपये कहाँ से लिखे, तो ये जो हमारा 11 रुपये कॉस्ट है वो हम लिखेंगे। कभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट पर होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट के ऊपर होगा। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट के ऊपर करेंगे। तो कॉस्ट हमारा 11 रुपया है, बचा हुआ स्टॉक है 6,400, तो 6,400 इंटू 11 कर दिए, 70,400 रुपये आ गया। अब यहाँ हम जोड़ते हैं दो खर्च, कंसाइनर और कंसाइनी का। इस क्वेश्चन में कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, तो सिर्फ कंसाइनर का खर्च जुड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो देखिए यहाँ लिखा होगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का कितना खर्च हुआ इस माल के लिए, टोटल माल के लिए खर्च हुआ है 16,000, यानी 2,81,600 रुपये का माल था, उसके लिए 16,000 खर्च हुआ। तो मेरा 70,400 का माल के ऊपर क्या खर्च हुआ। तो आप कैसे निकालें, हम बताए थे टोटल एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। तो एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर 16,000 रुपये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। टोटल कितना मीटर आया कपड़ा, 25,600 मीटर, इंटू बैलेंस यूनिट। बैलेंस हमारे पास कितना मीटर बचा है, 6,400। तो कैलकुलेट करके निकाले 4,000 आ गया। 70,400 और 4,000 को जोड़ देंगे, 74,400 रुपये का स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें 74,400 में 70,400 रुपये उसका लागत है, और 4,000 रुपये उसके ऊपर हम भाड़ा खर्च किए हैं, उसके ऊपर हम खर्च किए। तो टोटल मिला के जो हमारा स्टॉक का कॉस्ट है अभी, लागत है, वो 74,400, और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिए। टोटल किए 3,62,400 उठा के इधर लाए, ये तीनों इसमें लेस करके 45,600 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं इसमें सिर्फ यही कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, बाकी कोई लेजर नहीं बनाना था। अगले वीडियो जब हम लोग डालेंगे पार्ट सी, ये पार्ट बी चाह रहा है, तो पार्ट सी के वीडियोज़ में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम लोग जाएंगे, जिसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, क्या होता है नॉर्मल लॉस। थैंक यू। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब बनाएंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 हम समय बचाने के लिए बना कर रखे हुए, हम आपको समझाते चले जाते हैं, और इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देखिए, मेजर्स खेमचंद एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 25,600 मीटर ऑफ क्लोथ इनवॉइस एट 11 पर मीटर। बोला है कि जो खेमचंद एंड कंपनी है वो अपने कंसाइनी को माल भेज रहा है 25,600 मीटर कपड़ा। 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, 25,600 मीटर कपड़ा भेज रहा है, 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, तो 2,81,600 हो गया। उसके साथ कुछ खर्च कर रहा है कंसाइनी, खर्च कर रहा है 16,000 रुपये। इस कपड़े को भेजने के लिए 16,000 रुपये खर्च कर रहा है कंसाइनर। तो पहला है कि कंसाइनर 25,600 मीटर कपड़ा भेजा है 11 रुपये के रेट से, 2,81,000 रुपये का, और खर्च कर रहा है कंसाइनर इस माल को भेजने के लिए 16,000 रुपये का। कंसाइनी क्या कर रहा है, एजेंट इमीडिएटली माल बेच रहा है, लेकिन पूरा माल नहीं बेच रहा है। 25,600 मीटर में से 19,600 मीटर बेच दे रहा है 15 रुपये के रेट से, यानी 2,88,000 रुपये का बेच रहा है, और बेचने के बाद 2 लाख रुपये एडवांस भेज रहा है कंसाइनर को। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंसाइनी कंसाइनर को कोई भी एडवांस या कोई भी पेमेंट भेजता है, उसका रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग फिर से बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी पेमेंट अगर कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसको कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये सारे पेमेंट को हम कंसाइनी पर्सनल में लिखेंगे। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपये का पेमेंट मार रहा है, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेमेंट कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग अलग से एक लेजर बना के करते हैं, जिसका नाम है कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो 2 लाख हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि जो कंसाइनी है वो 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कमीशन लेगा। कमीशन यहाँ परसेंटेज में नहीं है, मीटर में, पर मीटर में 1 रुपया लेगा। तो कितना मीटर कपड़ा बेचा, 19,200, तो 19,200 इंटू 1 कर दिए, 19,200 रुपये कमीशन आ गया। यानी डेबिट साइड का तीनों आइटम क्लियर हो गया। क्या क्या 3 चीज़ जाता है डेबिट साइड में, गुड्स एंड कंसाइनमेंट जाता है, दूसरा कैश जो कंसाइनर भेजता है खर्च के लिए, और कंसाइनी का खर्च और कमीशन जाता है। तो यहाँ कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं है। अब यहाँ देखना है ये कैसे निकलेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, मेन तो यही है। तो खुद सोचिए कि 25,600 मीटर भेजा गया, 19,200 मीटर हम बेचे हैं,
तो सारा माल तो नहीं बिका होगा, कुछ माल तो बचा होगा। तो जितना माल बचा हुआ उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक में। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए यहाँ बैलेंस स्टॉक निकाले हुए, कितना माल बचा। तो 25,600 मीटर हम भेजे थे, उसमें 19,200 मीटर वो बेच दिया, तो बचा कितना 6,400 मीटर कपड़ा अभी भी एजेंट के पास है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक। तो बचा हुआ कितना है 6,400 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6,400 मीटर जो बचा हुआ है, और इंटू 11 रुपये कहाँ से लिखे, तो ये जो हमारे 11 रुपये कॉस्ट है वो हम लिखेंगे। कभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट पर होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट के ऊपर होगा। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट के ऊपर करेंगे। तो कॉस्ट हमारा 11 रुपये है, बचा हुआ स्टॉक है 6,400। तो 6,400 इंटू 11 कर दिए 70,400 रुपये आ गया। अब यहाँ हम जोड़ते हैं दो खर्च, कंसाइनर और कंसाइनी का। इस क्वेश्चन में कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, तो सिर्फ कंसाइनर का खर्च जुड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो देखिए यहाँ लिखा होगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का कितना खर्च हुआ इस माल के लिए, टोटल माल के लिए खर्च हुआ है 16,000, यानी 2,81,600 रुपये का माल था, उसके लिए 16,000 खर्च हुआ। तो मेरा 70,400 का माल के ऊपर क्या खर्च हुआ। तो आप कैसे निकालें, हम बताए थे टोटल एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। तो एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर 16,000 रुपये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। टोटल कितना मीटर आया कपड़ा 25,600 मीटर, इंटू बैलेंस यूनिट। बैलेंस हमारे पास कितना मीटर बचा है 6,400। तो कैलकुलेट करके निकाले 4,000 आ गया। 70,400 और 4,000 को जोड़ देंगे 74,400 रुपये का स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें 74,400 में 70,400 रुपये उसका लागत है, और 4,000 रुपये उसके ऊपर हम भाड़ा खर्च किए हैं, उसके ऊपर हम खर्च किए। तो टोटल मिला के जो हमारा स्टॉक का कॉस्ट है अभी लागत है वो 74,400। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिए। टोटल किए 3,62,400 उठा के इधर लाए, ये तीनों इसमें लेस करके 45,600 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं इसमें सिर्फ यही कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, बाकी कोई लेजर नहीं बनाना था। अगले वीडियो जब हम लोग डालेंगे पार्ट सी, ये पार्ट बी चाह रहा है, तो पार्ट सी के वीडियोज़ में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम लोग जाएंगे, जिसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, क्या होता है नॉर्मल लॉस। थैंक यू। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि 4 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब बनाएंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 हम समय बचाने के लिए बना कर रखे हुए, हम आपको समझाते चले जाते हैं, और इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देखिए, मेजर्स खेमचंद एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 25,600 मीटर ऑफ क्लोथ इनवॉइस एट 11 पर मीटर। बोला है कि जो खेमचंद एंड कंपनी है वो अपने कंसाइनी को माल भेज रहा है 25,600 मीटर कपड़ा। 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, 25,600 मीटर कपड़ा भेज रहा है, 1 मीटर का कॉस्ट है 11 रुपये के हिसाब से, तो 2,81,600 हो गया। उसके साथ कुछ खर्च कर रहा है कंसाइनी, खर्च कर रहा है 16,000 रुपये। इस कपड़े को भेजने के लिए 16,000 रुपये खर्च कर रहा है कंसाइनर। तो पहला है कि कंसाइनर 25,600 मीटर कपड़ा भेजा है 11 रुपये के रेट से 2,81,000 रुपये का, और खर्च कर रहा है कंसाइनर इस माल को भेजने के लिए 16,000 रुपये का। कंसाइनी क्या कर रहा है, एजेंट इमीडिएटली माल बेच रहा है, लेकिन पूरा माल नहीं बेच रहा है। 25,600 मीटर में से 19,600 मीटर बेच दे रहा है 15 रुपये के रेट से, यानी 2,88,000 रुपये का बेच रहा है, और बेचने के बाद 2 लाख रुपये एडवांस भेज रहा है कंसाइनर को। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंसाइनर को कोई भी एडवांस या कोई भी पेमेंट भेजता है, उसका रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग फिर से बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी पेमेंट अगर कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा, उसको कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये सारे पेमेंट को हम कंसाइनी पर्सनल में लिखेंगे। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपये का पेमेंट मार रहा है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेमेंट कंसाइनी से कंसाइनर को जाएगा उसका रिकॉर्डिंग अलग से एक लेजर बना के करते हैं, जिसका नाम है कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो 2 लाख का हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि जो कंसाइनी है वो 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कमीशन लेगा। कमीशन यहाँ परसेंटेज में नहीं है, मीटर में, पर मीटर में 1 रुपया लेगा। तो कितना मीटर कपड़ा बेचा 19,200, तो 19,200 इंटू 1 कर दिए, 19,200 रुपये कमीशन आ गया। यानी डेबिट साइड का तीनों आइटम क्लियर हो गया। क्या क्या 3 चीज़ जाता है डेबिट साइड में, गुड्स एंड कंसाइनमेंट जाता है, दूसरा कैश जो कंसाइनर भेजता है खर्च के लिए, और कंसाइनी का खर्च और कमीशन जाता है। यहाँ कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं है। अब यहाँ देखना ये कैसे निकलेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, मेन तो यही है। तो खुद सोचिए कि 25,600 मीटर भेजा गया, उसमें 19,200 मीटर हम बेचे हैं, तो सारा माल तो नहीं बिका होगा, कुछ माल तो बचा होगा। तो जितना माल बचा हुआ उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक में। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देखिए यहाँ बैलेंस स्टॉक निकाले हुए,
कितना माल बचा। तो 25,600 मीटर हम भेजे थे, उसमें 19,200 मीटर वो बेच दिया, तो बचा कितना 6,400 मीटर कपड़ा अभी भी एजेंट के पास है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक। तो बचा हुआ कितना है 6,400 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6,400 मीटर जो बचा हुआ है, और इंटू 11 रुपये कहाँ से लिखे, तो ये जो हमारा 11 रुपये कॉस्ट है वो हम लिखेंगे। कभी भी कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट पर होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट के ऊपर होगा। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट के ऊपर करेंगे। तो कॉस्ट हमारा 11 रुपये है, बचा हुआ स्टॉक है 6,400, तो 6,400 इंटू 11 कर दिए 70,400 रुपये आ गया। अब यहाँ हम जोड़ते हैं दो खर्च, कंसाइनर और कंसाइनी का। इस क्वेश्चन में कंसाइनी का कोई खर्च ही नहीं, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, तो सिर्फ कंसाइनर का खर्च जुड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का कितना खर्च हुआ इस माल के लिए, टोटल माल के लिए खर्च हुआ है 16,000, यानी 2,81,600 रुपये का माल था, उसके लिए 16,000 खर्च हुआ। तो मेरा 70,400 का माल के ऊपर क्या खर्च हुआ, तो आप कैसे निकालें, हम बताए थे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 16,000 रुपये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स, टोटल कितना मीटर आया कपड़ा 25,600 मीटर, इंटू बैलेंस यूनिट, बैलेंस हमारे पास कितना मीटर बचा है 6,400, तो कैलकुलेट करके निकाले 4,000 आ गया। 70,400 और 4,000 को जोड़ देंगे 74,400 रुपये का स्टॉक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें 74,400 में 70,400 रुपये उसका लागत है, और 4,000 रुपये उसके ऊपर हम भाड़ा खर्च किए हैं, उसके ऊपर हम खर्च किए। तो टोटल मिला के जो हमारा स्टॉक का कॉस्ट है भी, लागत है, वो 74,400, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिए। टोटल किए 3,62,400 उठा के इधर लाए, ये तीनों इसमें लेस करके 45,600 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं इसमें सिर्फ यही कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, बाकी कोई लेजर नहीं बनाना था। अगले वीडियो जब हम लोग डालेंगे पार्ट सी, ये पार्ट बी चाह रहा है, तो पार्ट सी के वीडियोज़ में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम लोग जाएंगे, जिसमें एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, क्या होता है नॉर्मल।